पवित्र महीना चल रहा है और इस समय हर घर में कुछ न कुछ मीठा जरूर से बनता है। लेकिन आज मैं जो मिठाई बनाने जा रही हूँ उसे देखकर शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि सिर्फ बेसन से बनी है। जी हाँ, वही साधारण सा बेसन जिसे आज ऐसी शानदार मिठाई बनेगी कि देखने वाले कहेंगे ये तो किसी बड़ी हलवाई की दुकान से मंगाई है। अगर आपकी बेसन की मिठाई भी टूट जाती है, सही सेट नहीं होती या हलवाई जैसा स्वाद नहीं आता, तो आज के बाद ये शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगी। हर छोटी बड़ी ट्रिक, सही जांच, सही टाइमिंग एंड वो सीक्रेट टिप बताऊंगी जो अक्सर आपको कोई नहीं बताता है। तो चलिए अब मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले इंग्रेडिएंट जाएगा घी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एकदम देसी घी होता है ना वो लिया। आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट से बताऊँ तो करीबन आधा कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। सबसे पहले घी को हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। अगर आप ग्राम में पूछे तो फ्रेंड्स करीबन 125 ग्राम जितना मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। फ्रेंड्स, ये एकदम फाइन वाला जो बेसन होता है जिससे अक्सर हम लोग घर में कड़ी वगैरह बनाते हैं, बस वही मैंने बेसन लिया है। तो यहाँ पे मैं करीबन 2 कप भर के ये जो घी है उसमें मैं डालूंगी बेसन। यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो एकदम लो कर देंगे और सबसे पहले हमने जो 1 कप भर के बेसन डाला बस उसी को घी के साथ अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। उसी के बाद हम 1 और कप इसमें बेसन ऐड करेंगे। 1 कप बेसन हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये 1 और कप बेसन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करीबन 2 कप भर के मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। अब ये जो हमने 1 और कप बेसन डाला है उसे भी हम लोग घी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स आपको इसे करीबन 10 से 15 मिनट आपको ऐसे ही इसे रोस्ट करते रहना है, तभी जो घी और बेसन का जो एग्जैक्ट फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मिठाई में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आपको इसे पकाना है। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, एकदम हाई नहीं रखनी है, वरना जो बेसन है उसका कलर हल्का सा ब्राउन जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जहां जहां ड्राई पैचेस दिख रहे हैं उनको पहले घी के साथ मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपको इसे प्रेस करते हुए इस टाइप से पकाना है ताकि इसके जो दाने हैं वो भी एनहेंस हो जाए हमारी मिठाई में। अब फ्रेंड्स फेस्टिवल आने वाले हैं और फेस्टिवल जैसे ही आते हैं सबके घर में मिठाइयाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करूं जिसके इंग्रेडिएंट सारे आपके किचन में हमेशा अवेलेबल हो और आप बना सकते हैं ये इंग्रेडिएंट का यूज करके बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे को घी और डालना है, पर बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यही घी में हमें इसे रोस्ट करते रहना है। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस जरूर से लग सकता है, लेकिन जब भी आप ये प्रोसेस से बनाएंगे तो आपकी जो मिठाई है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आपको इसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही मिक्स करते हुए पकाते रहना है। अगर आपको लगे कि कहीं से भी थोड़ा सा चिपक रहा है तो वो स्टेज पे आप क्या कीजिए, थोड़ा सा घी इसमें ऐड करके फिर से आप उसे ऐसे ही पका सकते हैं। करीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और फ्रेंड्स बेसन में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप नहीं करना है। ऐसे ही इसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा और इसे पकाना है। अगर फ्रेंड्स आपने इसे घुमाना छोड़ दिया तो ये नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। ऐसे ही इसे घुमाते हुए करीबन 3 से 4 मिनट और इसे हम लोग ऐसे कुक करेंगे। वैसे बेसन के लड्डू वगैरह तो आपने बना के खाए होंगे, लेकिन ये वाली जो आज की रेसिपी है इसमें आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना है। और ये जो रेसिपी बता रही हूँ वो अगर बिगनर भी बना रहे हैं तो वो भी एकदम परफेक्ट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बना के रेडी कर पाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा जो बेसन है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टिल आपको थोड़े से पेशेंट के साथ 1-2 मिनट और उसे ऐसे ही पकाते रहना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बेसन है वो अच्छी तरीके से पक रहा है और साथ में इसके जो दाने वाला टेक्सचर है वो भी थोड़ा एनहेंस हो रहा है। आप चाहते हैं कि ये दाने वाला टेक्सचर और एनहेंस हो तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक स्पेशल ट्रिक। अब यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इससे है ना हमारी जो मिठाई है उसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर, साथ में बहुत ही अच्छे दाने लगते हैं जो कि बेसन की मिठाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बताओ तो करीबन 2 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे दूध लिया है। बहुत ज्यादा भी ना ले फ्रेंड्स, वरना क्या होगा ना बहुत फ्लोई कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और आज की जो मिठाई है हम मोहनथाल जैसे नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ही दूध डालेंगे। अगर आपको मोहनथाल की रेसिपी चाहिए, अगर आप ये स्पेशल त्योहारों में बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मोहनथाल लिख दीजिए।
मैं उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो, उसके सारे स्टेप और सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे फ्रेंड्स, जैसे हमने दूध डाला इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा क्रम्बली हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कहीं पे भी अपना हाथ स्टॉप नहीं किया, कंटिन्यूअसली इसे इसी टाइप से घुमा रही हूँ। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जो बेसन है उसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो बेसन है अच्छी तरीके से पक चुका है। ये देखिए उसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है। बस अब आपको क्या करना है, ये वाला जो मिश्रण है इसे हम लोग एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे मैं ले लूंगी एक स्क्वायर शेप की प्लेट और फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं रख रही हूँ बटर पेपर। आप चाहें तो फिर नॉर्मली जो आपके घर पे पेपर होगा वो भी रख सकते हैं, या तो फिर क्या कीजिए नीचे की जो प्लेट है उस पर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल ग्रीस कर दीजिए। यहाँ पे मैंने उंगली में एकदम थोड़ा सा, ये देखिए फ्रेंड्स एकदम थोड़ा सा घी ले लिया है और इसे हम लोग थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो मिठाई है वो फटाफट से डीमोल्ड हो जाती है। तो इसको मैं इस टाइप से स्प्रेड कर दूंगी। साथ ही मेरे पास यहाँ पे थोड़ी पिस्ता की कतलन है, उसे मैं थोड़ा सा इस टाइप से स्प्रेड कर दूंगी ताकि हमारी जो मिठाई है वो लुकिंग वाइज थोड़ी अच्छी लगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप इस टाइप से डालेंगे तो हमारी जो मिठाई है वो थोड़ी सी ज्यादा सुंदर दिखेगी। वैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स पिस्ता डाले हैं, आप चाहे तो अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी प्लेट भी एकदम रेडी है। चलिए बनाते हैं इसकी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने एक प्लेन सरफेस वाला पैन ले लिया है। फ्रेंड्स हमने लिया था 2 कटोरी भर के बेसन, तो उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करीबन हाफ मतलब 50% जितना मैंने यहाँ पे ले लिया है शुगर। आप शुगर की जगह पे जैगरी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ जिसमें मैंने घी निकाला था वो वाले बर्तन में मैंने फिर से ले लिया है पानी, और करीबन आधा कटोरी मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, उसे भी हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स चीनी और पानी को अच्छी तरीके से हम घुलने देंगे और हमें यहाँ पे इसकी एक तार की चाशनी चाहिए। अगर आपको डाउट है कि तार कैसे चेक करते हैं तो थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि चाशनी कितनी गाढ़ी चाहिए। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को थोड़ी सी हाई कर देती हूँ ताकि ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। वैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 50% लिया है शुगर, और अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हो तो शुगर की जो क्वांटिटी है वो 3/4 कटोरी जितनी आप रख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको जल्दी और कभी झटपट मिठाई बनानी हो ना तो ये वाली मिठाई एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसके जो भी इंग्रेडिएंट है सब इंग्रेडिएंट आपके घर पे अवेलेबल है। आपको बाहर से कोई भी इंग्रेडिएंट लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इसे ऐसे ही घुमाते हुए पकाना है। तो चलिए एक बार चाशनी चेक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा गर्म होगा तो संभाल के आप टच कीजिए। और ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जब इस टाइप से तार बनने लगे तो बस यहाँ पे आपको इसकी कुकिंग स्टॉप कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स इसका जो अच्छा तार है वो बनने लगा है, ये देख पा रहे फ्रेंड्स। बस ऐसे ही आपको इसे पकाना है। और ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो फटाफट से बनके हो चुकी है रेडी। अब ये चाशनी को हम लोग डालेंगे हमारे बेसन के मिक्सचर में। फिर से हम लोग वो बेसन का मिक्सचर गैस पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने जो चाशनी बना के रखी थी वो फिर से इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं, करीबन 2 से 3 मिनट ही आपको इसे ऐसे ही कुक करना है ताकि जो चाशनी है वो हमारे मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स ये जो मिश्रण में लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आपको इसे कंटिन्यूअसली घुमाना है। वैसे भी फ्रेंड्स ये जो गर्म होता है ना तब सारी चीजें अपने आप में घुल जाती है, तो आपको दिक्कत की बिल्कुल जरूरत नहीं। बट आपको चम्मच जो है वो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, इसी टाइप से गांठे को इस टाइप से निकालते जाइए आप। बहुत ही ईजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, फटाफट से बन जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ये देख पा रहे फ्रेंड्स इस टाइप से मैं जस्ट प्रेस कर रही हूँ और आप देख पा रहे कितना लम्प फ्री हमारा मिश्रण ये धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स हमारा जो मिश्रण है उसमें बिल्कुल भी लम्प नहीं है। ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी, लेकिन आपको इसे अभी भी पकाना है जब तक ये सारा जो मिश्रण है वो पैन छोड़ने ना लग जाए। वैसे फ्रेंड्स मैंने तो इसे प्लेन बनाया, आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे नारियल का फ्लेवर पसंद करते हो तो थोड़ा सा डेसिग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। पर मैं बहुत ही कम बना रही हूँ और मुझे ये वाली जो रेसिपी एकदम प्लेन पसंद है, इसलिए मैं इसे ये स्टाइल से बना रही हूँ। आपको अगर फ्लेवर वगैरह पसंद हो तो आप इसमें जरूर से ऐड कर सकते हो।
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मिश्रण है वो हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से नोट करनी होगी। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल भी लम्ब नहीं है। लम्ब्स अगर हुए तो फिर आपकी जो मिठाई है उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है। तो ये बात का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दें। और यहाँ पे अभी कंटिन्यूसली आपको घुमाते रहना है, अभी छोड़ना नहीं है। अक्सर कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उनको समझ में ही नहीं आता कि मिठाई कब सेट करना है और कैसे नहीं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये स्टेज में बिल्कुल भी सेट ना करें, क्योंकि फिर होता क्या है कि फिर वो जो मिठाई है वो नीचे चिपकने लगती है। तो सारा जो मिश्रण है अच्छी तरीके से जब पैन ना छोड़े तब तक आप कोई भी मिठाई को इस स्टेप से कुक करते जाइए, तो ही आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और वही जैसे हलवाई वगैरह की दुकान पे जाते हैं और कैसी मिठाई का टेक्सचर रहता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वैसे अगर आप मेरी चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे कहीं अलग अलग टाइप की मैंने मिठाइयाँ वगैरह बनाई है। कुछ मिठाइयाँ तो मैंने ऐसी भी बनाई है जिसमें आपको गैस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिना गैस के भी उसे बना के रेडी कर सकते हो। हर मिठाई की फ्रेंड्स एक अलग से खासियत होती है, पर मुझे बेसन की मिठाई पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फेस्टिवल सीजन फ्रेंड्स आप अपने घर पे ही मिठाई बना के खाइए, क्योंकि अभी आती है सारी फेस्टिवल्स और फेस्टिवल के टाइम पे मिठाई की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है और हमें पता भी नहीं होता कि वो लोग क्या क्या मिक्स करके हमें खिला देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो सारा जो मिश्रण है वो पैन छोड़ने लगा है, तो बस यही स्टेज तक हमें पकाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ड्रैप ड्रैप में गिर रहा है, तो बस ये कंसिस्टेंसी तक आपको इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कंसिस्टेंसी आपने देखा कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। और ये देखिए मैं इस स्टेप से करी तो बहुत धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। बस ये कंसिस्टेंसी तक आपका जो मिश्रण है वो पक जाए। तो चलिए फटाफट से अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। अब यहाँ पे हमने जो पहले से ट्रे रेडी करके रखी है, बस उसी में ये सारा मिश्रण हम डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस टाइप का कोई स्पून ले लेंगे और उसके ऊपर हम लोग घी स्प्रेड कर देंगे। और ये जो सारा मिश्रण है उसे हम लोग इस टाइप से सेट करने के लिए छोड़ेंगे। उससे पहले हम अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इसको बिछा लें। वैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का लिया है, आप चाहे तो आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो, पर इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम पहले स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़े से मैं यहाँ पे मेलन सीड डाल रही हूँ, कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इस स्टेप से ना हमारी जो मिठाई है वो लुकिंग वाइज अच्छी दिखती है। तो बस अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए फ्रेंड्स करीबन 1 घंटा आप उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। ये देखिए मिठाई अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अमेजिंग मिठाई ये बनके हुई है रेडी, एकदम परफेक्ट टेस्ट और टेक्सचर के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अमेजिंग ये मिठाई बनके हुई है रेडी। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए परफेक्ट, मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना एकदम परफेक्ट। सो बस आप भी इसे घर पे ज़रूर से बना के एंजॉय करें।